आज का जो क्लास है वो डेसिमल फ्रैक्शन को रेशनल नंबर में बदलना है। कैसे बदलेंगे? दो मेथड सीखेंगे, एक जो लॉन्ग मेथड होता है और दूसरा एक ट्रिक यानी शॉर्ट मेथड से सिखाएंगे। तो ध्यान से सीखना है, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से एक बार सीख लिए तो फिर नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले हमको दिया 0.12 और 1-2, दो दशमलव के बाद 2 अंक दिया और दोनों पे रेखरिंग दिया। यानी रेखरिंग का मतलब क्या होता है कि रिपीटेशन, यानी 1 2 1 2 1 2 1 2 इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब लगातार 1 2, ये इसका एंड ही नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे या रेशनल नंबर में चेंज करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो कि माना कि x इज इक्वल टू 0.1212 डॉट डॉट ये आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है 1 2 1 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखा। अब देखो यहाँ देखना क्या है कि रिपीट कौन सा डिजिट कर रहा है, तो 1 2 बार बार रिपीट कर रहा है। यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2, यानी 2 डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 में 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना कर दिए। अब 100 से गुना करेंगे यानी इसके LHS और RHS दोनों में 100 से गुना करते हैं, तो ये 100x। अब इधर देखो, जैसे तुम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो कि अगर किसी डेसिमल में 100 से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं या 1000 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 100 से गुना करते हैं ये डेसिमल वाले अंक में, तो यहाँ एक के बाद जितने जीरोज हैं डेसिमल उतने अंक बाद जाके फिक्स हो जाते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा? 1.2.12 डॉट डॉट 2 अंक के बाद दशमलव फिक्स हो गया। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 2 घटाओ 1 से, समीकरण 2 से हम लोग समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 क्या है? 100x इज इक्वल टू 12.1212 डॉट डॉट और ये x इज इक्वल टू 0.1212 डॉट डॉट। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन बदल जाता है, ये माइनस ये माइनस, दशमलव के बाद यहाँ पर अंक सेम है तो ये कट गया, ये 99x इज इक्वल टू 12 हो गया। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है, तो 12/99 ये 3 से स्प्लिट होने वाला है। 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 3 जा कितना आ गया? 4/33। ये हमारा ये जो डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ था अब ये रेशनल नंबर में बदल गया। फिर दूसरा मेथड इसका देखो, दूसरा मेथड बहुत ही आसान है और ये जो इतना स्पेस लिया, समय भी लिया, तो समय और स्पेस दोनों का बचत कराएगा और एक बार दिमाग में फिक्स हो गया तो फिर से इसको हम लोग नहीं भूलने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये देखो, 0.12 फिर दोनों पे रेखरिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव को अभी भूल जाते हैं। अंश लिखने के लिए, न्यूमरेटर लिखने के लिए दशमलव को भूल जाना है, तो ऊपर 12 लिखे। अब ये घटाओ। अब ऐसा देखते हैं कि रेखरिंग जिस पे दिया है उससे पहले ऐसा कोई अंक है कि नहीं जिस पे रेखरिंग है। तो रेखरिंग दिया 1 और 2 दोनों पे, और उससे पहले कोई भी अंक नहीं है जिस जो विदाउट रेखरिंग के हो। कोई अंक नहीं मिला तो यहाँ 0 लिख दो कि भाई कोई अंक नहीं मिला। अब लिखना है इसका हर यानी डिनोमिनेटर। अब देखो कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, तो 2 अंक है। ये सबसे पहले ये काम करना, डिनोमिनेटर में 10 घटाओ 10 लिख दो, एकदम आसान तरीका है। 10 घटाओ 10 लिख दिया। अब ये देख रहा है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट है, तो दशमलव के बाद 1 2 2 डिजिट है, तो पहला 10 और 2 लिख दिया हमने। उसके बाद अब चेक करो कि रेकरिंग से पहले ऐसा कोई डिजिट है कि नहीं जिस पे जो विदाउट रेकरिंग का हो, तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ 10 और 0 हमने लिख दिया। अब 12 में से 0 घटाओ 12 और 10 और 2 का मतलब 100, और ये घटाओ 10 पावर 0 का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो घटाओ 1,
यानी 12/99। अब ये इसको काट दो, 3 से 3 4 जा, 3 3 जा, हो गया ना, 33 टाइम्स कट गया ये। 4/33, ये बताओ, ये शॉर्ट मेथड है। तो आगे